अगर बाहरी शरीर से हृदय से लगाने से काम बनता तो हम सबको हृदय से लगा लेते। हृदय तब लगता है जब हृदय हृदय हो जाता है, दोनों का एक हृदय हो जाए। हमारे हृदय में जो किशोरी किशोरजू, वैसे ही आपका हृदय किशोरी किशोरजू, तो हृदय से हृदय मिल गया। तो बाहरी हृदय लगाने से हमें लगता है कि लाभ नहीं मिलता है। जब भगवान हृदय में बैठे हुए हैं फिर भी अशांति है तो और कौन की बात करे। तो इसलिए तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। भजन भजन करो, भजन ही जीवन का सार है। आंख नहीं है तो कोई बात नहीं, मन की आंखों से देखो, मन के भाव से हृदय से आलिंगन करो और नाम जप करो। इसलिए मस्ती से रहो, नाम जप करो। अब हृदय में जगह नहीं रह गई, प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं तो किसका स्मरण करें। तो बस अभी प्रभु के सिवा और जो कुछ है उसे सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर, भगवत आराधना करके उसको हटाओ, फिर तो भगवान छा जाते हैं, उनका सुमिरन छा जाता है। कोई छूटने वाला चीज है? बुढ़ापा हो, चाहे रोग ग्रसित हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर भगवत चिंतन में, बाहर सबके बीच में रहे, अंदर से भगवान का अकेला। मेरे तो गिरधर गोपाल तू शरणु। तो याद करूं तो किसको करूं, और भूलूं तो क्या भूलूं, क्या भूलूं। बस बात ये है ना। तो अभी अपना बहुत कुछ है इसलिए प्रभु पराये लगते हैं। मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, मायाकृत संबंध, ये सत्य लगते हैं। इसलिए जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु है वो पराये लगते हैं। तो भजन करना कठिन है। हमारा चित्त अपने लक्ष्य को छोड़कर और जाए ही ना। तो बार बार जहां मन जाए वहां अपने प्रभु को देखें, या जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य पर लाए। तो अभ्यास योग जब हमारा सिद्ध हो जाता है तो फिर स्वाभाविक भजन होता है। सतत भजन प्रेम पूर्वक यदि हम करने का अभ्यास करें तो योग भगवान करा देते हैं। स्वाभाविक जैसे दिल धड़कता है ऐसे भजन होता है, एक एक धड़कन के साथ जैसे। और वो भजन स्वादिष्ट होता है। अभी जैसे विषय चिंतन में स्वाद आता है, भगवत चिंतन रूखा सा लगता है। अपने को गुलाब जामुन या विषय सेवन अच्छा लगेगा, प्रभु का नाम सूखा लगेगा क्योंकि हृदय मलिन है। और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया तो स्वाद आ जाएगा भजन में। स्वाद आ गया तो छूटेगा नहीं, फिर भजन नहीं छूटेगा। इसलिए हमें अभ्यास करना है। बुढ़ापे को किसने देखा है? आज शाम कौन देख पाएगा, इतने में क्या पता। कितना बड़ा मोह हो गया, कितनी बड़ी विपरीत ज्ञान की स्थिति हो गई कि जो मैं भगवान का अंश हूं उसे भूलकर माया के अंश शरीर को अपना मान लिया। भगवान पराये लगने लगे। अब सत्संग सुनकर थोड़ा ज्ञान जागृत हो रहा है तो भजन का अभ्यास करते हैं। तो पूर्वाभ्यास विषयों का चिंतन का है तो भजन में मन नहीं लगता। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, खूब नाम का अभ्यास करो, गंदगी नष्ट हो रही है। जैसे जैसे नष्ट हुई फिर भजन स्वाभाविक होगा।